जय हिंद दोस्तों, कनक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी का फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं त्रिगोनोमेट्री का, कि इसमें क्या है, फिर से जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब बनाया गया है उसको देखते हैं। और अगर एनटीपीसी की तैयारी करते तो त्रिगोनोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन आता है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तो इसमें क्वेश्चन अक्सर आवे करता है, तो इसको बनाना है। और ध्यान रखें कि जो लेक्चर है लगभग 10 गो एनटीपीसी का, 10 गो त्रिगोनोमेट्री का बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे। पहले त्रिगोनोमेट्री का देखते हैं क्या सब सवाल रहता है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ कैसा क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन सब आता है रिपीटेड। एक बार क्वेश्चन बताते दूसरा, फिर दूसरा बताते हैं, तो देखना है, ध्यान देना है। चले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 3/5, तो पूछ रहा है sin थीटा माइनस cot थीटा बट्टे में 2 tan थीटा का मान क्या है। मान क्या होगा इसका। ऑप्शन ए है 3/16, बी ऑप्शन है 30/16, सी ऑप्शन है 3/160 और डी ऑप्शन है 160/3। ए चेन्नई टिकट कलेक्टर में पूछा हुआ है, टीटी वाला में पूछा हुआ है। चेन्नई में 30/9/2001 को पूछा गया है। ये 2001 का सवाल है। लास्ट 10 ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखें और देखिए सवाल को, है ना। चले cos थीटा बराबर दिया है 3/5। cos थीटा बराबर ही होता है b/h। तो जब हमको cos थीटा b/h दिया हुआ है, b दिया है 3 और h दिया है 5, तो p निकलेगा कितना 4। क्या कि ट्रिपलेट वैल्यू जो होता है 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, जिसमें 3 और 5 दिया हुआ है, ये h है। 3 और 5 दिया हुआ है तो p कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा। अब sin थीटा बराबर लगाना है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p निकल गया 4 और बटा में h है 5 माइनस cot थीटा बराबर होता है b/p, तो b कितना है 3 और p कितना है 4, तो b/p लिखेंगे 3/4 और बट्टा में 2 tan। tan थीटा बराबर होता है p/b, tan थीटा और p/b, तो p है 4 और b है 3, तो 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 5 दिया 15। इस 16 में से 15 घटेगा तो 1/16 आएगा और बट्टा में इधर 4 दूना 8/3 होगा, 8/3। इसको जब सीधा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 गुने 3/8, 5 चौका 20, 5 चौका 20, सॉरी कैलकुलेशन गलती हो गया। यहाँ देखिए 4 चौक 16, 5 दिया 15, 16 में से 15 घटेगा तो 1, अब 5 चौका ये 20 होगा और बट्टा में 4 दूना 8/3 हो जाएगा। इसको जब सीधा करेंगे तो 1/20 गुने 3/8 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3/20 अठे 160 होता है, तो अब 3/160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। देखिए साइन थीटा बराबर होता है p/b, p/h, तो p है 4 दिया हुआ, p 4 और h है 5 दिया हुआ, तो 4/5। cot थीटा बराबर होता है b/p, तो 3/4, 3/4 और tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p है 4 और b है 3, तो 4/3 लिखे, 2 गुने 4/3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर गुना किए 4 चौका 16, इधर गुना किए 5 दिया 15, 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8/3, 8/3। इसको जब सीधा करेंगे तो 1/20 गुने 3/8 गुना कर देंगे तो 3/60 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन का आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होगा? है ऑप्शन में दिया है 1/4, बी ऑप्शन दिया है 1/2, सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन दिया है 1/√3। इसका आंसर चेन्नई सहायक स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर में पूछा गया 2001 में, 14/10/2001 में पूछा गया है स्टेशन मास्टर में, यानी एएसएम में पूछा गया है, स्टेशन मास्टर में पूछा गया है ये सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, θ1 + θ2 यानी दोनों थीटा को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता हो तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर ही 1 होता है, या cot थीटा में हो cot θ1 गुने cot θ2 बराबर भी 1 होता है। बस इसको ध्यान रखना है कि अगर θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर 1 होगा, या cot θ1 गुने cot θ2 बराबर 1 होगा। ये दोनों फॉर्म में 1 होता है। जैसे देखें यहाँ 5 डिग्री और यहाँ 85 डिग्री, 85 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो tan θ 5 डिग्री और tan θ 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, 65 में 25 जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पड़ता है, 25 और 65, 65 में जब 25 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो tan θ 25 और tan θ 65 डिग्री दोनों को गुना करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 होबे करता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, इसको ध्यान रखना है। θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों थीटा को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री प्राप्त होता हो तो θ1 गुने θ2 बराबर θ1 + tan θ2 बराबर θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर 1 होगा, या cot θ1 गुने cot θ2 बराबर 1 होगा। बस इसको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल है ना। क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहता है, एसएससी में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। अभी एसएससी सीरियल का एग्जाम चल रहा है, उसमें जरूर ऐसा क्वेश्चन आया होगा या आएगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कह रहा है cos स्क्वायर थीटा बट्टे में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, और सहायक स्टेशन मास्टर ये भी एएसएम में पूछा गया है। एएसएम में पूछा गया है क्वेश्चन 6/10/2002 को पूछा गया है सवाल। एनटीपीसी, ये एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है। टीपीसी एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है। 6/10/2002 को पूछा गया है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। देखें इसको पहले क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर, इधर गुना करेंगे तो 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में। cos स्क्वायर थीटा में 3 cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं
3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीपल करके अगर निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे कितना होगा √3/2 √3/2। और साइन कितना डिग्री का ये वैल्यू होता है थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर 60 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये भी सवाल अच्छा है, एंगल पूछ रहा था, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके सवाल को देख ले। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलते रहता है अक्सर एग्जाम में। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस सिक्स का मान है। इसका वैल्यू क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है 2। ई गुड्स गार्ड कोलकाता में पूछा गया है 17/11/2002 का, 17/11/2002 में गुड्स गार्ड में यानी एनटीपीसी में ही, एनटीपीसी जो सेकेंड लेवल एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। गुड्स गार्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ये अच्छा सवाल है, असाइनमेंट का सवाल है डायरेक्ट। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो रहने देते हैं प्लस ये कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको ध्यान रखें, इसी पे आधारित है। इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा इंटू दूसरा को 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे में साइन थीटा रहेगा इंटू यहाँ जोड़ेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बट्टा में कॉस थीटा। अब देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ई टोटल को a मान लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लो और एक को b मान लो, तो a माइनस बी, और इसको ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a और प्लस b, यहाँ प्लस है प्लस b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और b के जगह पर है 1 का स्क्वायर, और बट्टा में इस साइन थीटा एक कॉस थीटा गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 है ये है, और बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इतना दूर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो ये प्लस में 1 होगा और ये माइनस में 1 है,
तो इससे हम ये एक से ये एक को काट दे, कर सकता है, और यहाँ भी कट जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच गया, 2 बचा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखो यहाँ a प्लस ए है और इसको b, तो a माइनस बी और ए है प्लस b है, तो a प्लस b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, बट्टा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिखेंगे इसको, ये प्लस में 1 होगा, ये माइनस में 1 होगा, तो प्लस माइनस तो काट ही सकते हैं, ये कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा सवाल था ये भी, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह 4 cot स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 है। हम बताए हुए थे कि पाई का मान 180 डिग्री होता है एंगल के फॉर्म में, जब एंगल का मान लिखते हैं तब 180 डिग्री होता है। तब जब 180 में यहाँ 3 दिया हुआ 180 बटा 3, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी यहाँ 4 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ सेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब सभी का वैल्यू रख देते हैं, 4 गुने कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है 1/√3 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 1/3 प्लस 4/3 और माइनस 1/2 होगा। एलसीएम लेंगे 3 3 2 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 माइनस 2 3 6 तो 3, 8 और 8 16 में से 3 घटेगा 13/6 हो जाएगा, 13/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यदि x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा कॉमा y बराबर दिया है b सेक थीटा और प्लस a टेन थीटा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गुड्स गार्ड में एनटीपीसी के अंतर्गत, गुड्स गार्ड में एनटीपीसी, ये पूछा गया है 17/11/2002 में, 2002 में पूछा गया है। तो चले अब यहाँ देख रहे हैं कि x का मान दिया है, y का मान दिया हुआ है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई स्क्वायर करके दोनों को घटा दो, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसको हम वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करके घटा रहे हैं। अब इसको भी स्क्वायर होगा, ए
सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर के जगह पर, तो बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी को स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा और 2ab सेक थीटा प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है और इसमें ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा। यहाँ बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो प्लस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको जब लिखेंगे ये कॉमन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक, और इसका वैल्यू माइनस एक होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू तो एक हो जाता है तो ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू माइनस एक होगा, काहे कि फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक होगा, और माइनस एक को बी से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो में तो यही फायदा है कि नहीं समझ में आए तो फिर से हम रिपीट करके इसको देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन सब आते रहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है और टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 और टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 है, तो अंडर रूट टेन अल्फा प्लस अंडर रूट कॉट अल्फा का मान होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है -4, बी ऑप्शन है -3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है गुड्स गार्ड में 17/11/2002 का, 17/11/2002 इस सवाल पूछा गया है गुड्स गार्ड में, कोलकाता में एनटीपीसी के अंतर्गत 17/11/2002 को सवाल पूछा गया है। देखिए कह रहा प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कल बताए थे कि ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन
और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होता है। अब प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच ही कह रहा है लेने के लिए। तो देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच। अब कह रहा है टेन थीटा टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 है। 2 कब होगा? जब हम अल्फा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, अल्फा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तब ये 2 हो सकता है, क्या कि टेन अल्फा ई 1 होता है और कॉट अल्फा भी 1 होता है। तो 10 प्लस कॉट 1 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दे अंडर रूट 1 टेन अल्फा, थीटा अल्फा की जगह पर कितना 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री 45 डिग्री रखेंगे, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, रूट में 1 प्लस अंदर रूट 1 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। सेक थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? ए ऑप्शन है 15/20, बी ऑप्शन है 37/20, सी ऑप्शन है 8/4 और डी ऑप्शन है 1। ये 25/7/2004 को पूछा गया है एनटीपीसी में। एनटीपीसी ये पूछा गया है 25/7/2004 को, 25/7/2004 को पूछा गया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फिर से टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो लंब आधार कर्ण ही निकालना है। ये P होता है टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो P हो गया 3 और B हो गया 4, तो H कितना होगा 5। ट्रिपलेट वैल्यू ये 3 4 5 वाला हमेशा ध्यान रखें, 3 4 5 वाला। अगर P दिया है 3, B दिया है 4, तब H जो निकलेगा वो 5 ही निकलेगा, बस लगा देना। सेक थीटा होता है B/P, B/H, तो B दिया है 4, H/B होता है H/B, सेक थीटा बराबर H/B, तो H दिया हुआ है 5 और B दिया हुआ है 4 प्लस साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P दिया है 3 और H दिया है 5, जोड़ देंगे 5 25 और 4 12, 25 प्लस 12 हो जाएगा और बट्टा में 5 होगा 20 होगा, 25 12 37 हो जाएगा और 37/20 इसका आंसर 37/20 यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5, टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो अंदर रूट 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा? ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है 1/8 और डी ऑप्शन है 1/2। ये क्वेश्चन पूछा गया है टिकट कलेक्टर में 25/7/2004 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, 25/7/2004 को ही पूछा गया है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में ही ये सवाल पूछा गया है और ये पूछा है 25/7/2004 को सेकेंड शिफ्ट में। चलो फिर से, अब यहाँ टेन थीटा बराबर ये P दिया है 12 और B दिया है 5, तो H कितना हो जाएगा 13, H हो जाएगा 13, क्या कि ट्रिपलेट वैल्यू जो होता है वो 5 12 13 होता है, इसका 5 12 13, इसलिए H 13 लिख दी। अब साइन थीटा की जगह बैठा दो,
अंडर रूट 1 माइनस पी बाई एच, तो पी कितना है 12/13, यहाँ 1 प्लस 12/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 12 घटेगा 1/13, यानी अंडर रूट 1/13 होगा, और यहाँ जोड़ेंगे तब 13 और प्लस 12, 13 12 25/13, 25/13 हो जाएगा। 13 से 13 घट जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 1 का वर्गमूल 1, यानी 1/5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेम क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यदि 8 10x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x का मान क्या होगा? फिर से सेम सवाल, 8/17, 17/7, 1/17, 7/17। ये बेंगलोर में पूछा गया है, सहायक एएसएम में पूछा गया है, एएसएम यानी एनटीपीसी के अंतर्गत ही पूछा गया है। एनटीपीसी में 17/10/2004 को 17/10/2004 को पूछा गया है एग्जाम में। देखें तो सेम क्वेश्चन है, इसमें फिर से 10x बराबर क्या हम लिख सकते हैं? 10x बराबर 15/8, इसका ट्रिपलेट वैल्यू होता है 8 15 17, यानी p निकल गया 15 और b निकल गया 8, तो h कितना निकलेगा 17। अब h 17 निकल गया तो यहाँ पे लगा दो। साइन थीटा बराबर p बाई h होता है, तो p कितना है 15 बट्टा में h कितना 17, माइनस कॉस थीटा होता है b बाई h होता है, तो 8/17, 8/17 हो जाएगा। 17 का एलसीएम 17 हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7/17 होगा, 7/17 जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सब पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़ना है, स्टडी करना है, और सभी लोग कॉपी किताब लेके बैठा करो, क्वेश्चन सभी लिखो और इसको प्रैक्टिस करें। सभी क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस करते रहे बार बार, और सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे। जब तक एनटीपीसी का एग्जाम होगा तब तक सभी चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन ए है 2/√3, बी है 2/3, सी है 5/3 और डी है 3/5। सहायक स्टेशन मास्टर, ये भी एनटीपीसी यानी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में पूछा गया है सब, 17/10/2004 को पूछा गया। तो देखे बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा इस 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री रखना है। अब 60 डिग्री यहाँ रखेंगे आंसर निकल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 60 डिग्री लिख देते एक बार, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और बट्टे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिख दे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, एक स्टेप छोड़ देते 1/4 होगा, बट्टा 2 माइनस
साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको 3/4 लिख देते हैं, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4, 4 में से 1 घटेगा 3/4 होगा, ये 3/4 होगा ऊपर वाला वैल्यू। 4 दूना 8 में से 3 घटेगा 5/4 होगा, 5/4। 4 से 4 कट जाएगा, यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है यदि अल्फा और बीटा जीरो से बड़ा है अल्फा और π/2 से यानी 90 डिग्री से छोटा है, तथा साइन अल्फा बराबर 1/2 के पूरक कोण है तो के पूरक कोण है तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और कॉस बीटा का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चले ऑप्शन में देखते हैं कि ए नंबर ऑप्शन 1/2 है, बी नंबर ऑप्शन 1 है, सी नंबर ऑप्शन 2 है और डी नंबर ऑप्शन 0 है। ये ऑप्शन दिया है आरआरबी जम्मू में पूछा गया है सुपरवाइजर परीक्षा में, यानी एनटीपीसी के ही अंतर्गत आता है। पीसी ये 18/9/2005 को पूछा गया है, 5 में पूछा गया है। देखें सबसे पहले अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखें एक चीज कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 डिग्री लिखेंगे और अल्फा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख देंगे तो शायद घट जाएगा, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान 60 डिग्री। पूरक कोण मतलब वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। दोनों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहते हैं, जिसमें से अल्फा 30 डिग्री निकल गया है तो बीटा 60 डिग्री। अब यहाँ पर रख देंगे कॉस 30 डिग्री, अल्फा की जगह पर 30 डिग्री और बीटा की जगह पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। चलिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, गुने साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम 4 होगा और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और बट्टा में 4 है। 3 में से 1 घटेगा, 2/4, 2/4 को 1/2 लिखते हैं और 1/2 मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका ध्यान रखना है। यानी पूरक कोण जब ये कहे तो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कॉट 40 डिग्री बटे में टेन 50 डिग्री माइनस 1/2 इंटू कॉस 35 डिग्री बटे में साइन 55 डिग्री का मान होगा। ए ऑप्शन है 1/√2, बी ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। ये आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है, यानी एनटीपीसी चेन्नई में पूछा गया है 2006 में, 23/4/2006 में पूछा गया है सवाल, समझ गए।
तो इस सवाल को बताते हैं, देखे कैसे है। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री उड़ जाए तो साइन थीटा 1 और बट्टे में कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा, या टेन थीटा 1 बट्टे में कॉस थीटा 2 1 होगा, या सेक थीटा 1 बट्टे में कॉस सेक 2 बट्टे 1 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री जब होता हो तो साइन थीटा 1 बट्टे में कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा, या टेन थीटा 1 कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा। इसका उल्टा भी सही है, एक ही होगा, और सेक थीटा 1 बट्टे कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा। तो वही दिया है, देखो 40 डिग्री और 50 डिग्री का 90 डिग्री होता है, कॉस थीटा बट्टे टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी 1/2 1 हो जाएगा। अब इसको दो का दो में से करेगा 1 बट्टा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है थ्योरी को, बी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस सवाल तो बताया है, इस सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है साइन 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का ऑप्शन ए दो, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है √2/3। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, में 17/11/2013 को पूछा गया है ग्रुप डी में। देखे साइन ए प्लस के फॉर्म में साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला पे सवाल दिया हुआ है, साइन ए की जगह पर 60 डिग्री, जगह पर 30 डिग्री है, ए पर 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 लिख सकते हैं, और यानी साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साइन ए स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, बी है 2, सी है 1 और डी है 1 2। ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी 2013 में, 8/12/2013 ग्रुप डी का पूछा गया है, 8/12/2013 को पूछा गया है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा, या कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रहे थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर भी 1 होता है।
ये ध्यान रखना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर भी 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह 20 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह बस 90 डिग्री पड़ जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना 0 हो जाएगा, और 0 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो ये बेसिक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू पूछता है, इसका वैल्यू क्या है ना, तो हम भागे दे देते, cos थीटा से ऊपर नीचे भागे दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। जैसे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा, कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, cot के फॉर्म में इसको लाना है, और जब रेशियो के फॉर्म में दिया रहे तो हमेशा भाग दे लो, हमको cot में बदलना है तो साइन को काट दो, साइन थीटा से भाग दे दो, साइन थीटा से भाग देने पर जब साइन थीटा से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है टेन cot थीटा होता है, तो 3 cot थीटा हो जाएगा बटा में 5 माइनस 3 cot थीटा हो जाएगा 5 प्लस cot थीटा का वैल्यू 4 बटा 3 है तो 3 गुणे 4 बटा 3 और 5 माइनस 3 गुणे 4 बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 5 4 9 बटा में 5 में से 4 घटेगा 1, 9 बटा 1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 9 बटा 1 मतलब 9 इसका आंसर होगा, जो इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन इसका था इस सवाल का ए नंबर ऑप्शन है 1 बटा 9, बी ऑप्शन है 1 बटा 3, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 9। चले इस सवाल था इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बस इसको बना करके आना है। एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा प्लस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका वैल्यू ए ऑप्शन है 1 बटा 2, बी है 1 बटा 4, सी है और डी है RRC। पटना ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ये पूछा है 16 इस साल का आंसर बतावे। और यहाँ तक अगर बना ली है देखे वीडियो तक, वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दे, है ना, सभी लोग लाइक करें चैनल को।